हरे कृष्णा। गुंडीचा मार्जन उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पद्म पुराण में वर्णन आता है, स्मर्तव्यम सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न चातुचित सर्वे विधि निषेधाः स्युर एत्योर एव किंकराः। अर्थात व्यक्ति को सदैव भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सभी यम नियम कि क्या करना है और क्या नहीं करना है केवल इसी सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए ही बनाए गए हैं। और गुंडीचा मार्जन के सिद्धांत से, इस प्रसंग से श्री चैतन्य महाप्रभु हमें यही सिखाने का यत्न करते हैं कि जब हमारा हृदय, हमारा मन शुद्ध होता है, तब हृदय के उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण आकर विराजते हैं और अपने दिव्य दर्शन हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि जीवन का लक्ष्य केवल बाह्य रूप से, केवल इंद्रियों से ही भगवान का अर्चन करना नहीं, अपितु इसकी पूर्णता, इसकी सार्थकता हृदय में उनकी उपस्थिति को सतत अनुभव करने से है। तो हमारे देश भारत में ही नहीं, अपितु अब तो दुनिया में सर्वत्र इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से, उनके अथक प्रयासों से सभी लोग जगन्नाथ रथ यात्रा के महामहोत्सव के विषय में जानते हैं, उसमें भाग भी लेते हैं। तथा जगन्नाथ जी का मंदिर तो युगों युगों से है, किंतु फिर भी ज़्यादातर लोग इस विषय में नहीं जानते कि किस प्रकार रथ यात्रा में भाग लेना चाहिए, कैसे इस उत्सव को मनाना चाहिए। तब संसार के लोगों को शिक्षा देने के लिए कि संसार में रहकर किस प्रकार से भक्ति की जाती है, कैसे ये उत्सव मनाया जाता है, अपने आचरण से यह सिखाने के लिए वही जगन्नाथ जी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर आए थे। जगन्नाथ जी और कोई नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण हैं, और ये जगन्नाथ जी ही श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए हैं। सेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। जैसे नर्सरी क्लास में टीचर बच्चे को बोर्ड पर कुछ लिखकर सिखाए और बच्चा यदि ना लिख पाए तो टीचर उसका हाथ पकड़कर उससे लिखवाते हैं। ठीक ऐसे ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पूरा ज्ञान दे दिया, किंतु उस ज्ञान से कलियुगी जीव भक्त नहीं बन सका। तब भगवान को लगा कि केवल बोर्ड पर लिख देने से, यानी गीता में कह देने से लोग भक्ति को नहीं समझ रहे हैं। इसी कारण भगवान ने सोचा कि मुझे स्वयं आचरण करके दिखाना होगा, यानी मैं स्वयं भक्त बनकर आऊँगा और मैं ही मेरी भक्ति करके इस संसार को दिखलाऊंगा कि कैसे भक्ति की जाती है। और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और भक्ति के सभी कार्यकलाप सिखलाए, और साथ ही ये भी बताया कि रथ यात्रा में भाग कैसे लेना चाहिए। तो जगन्नाथ जी का मंदिर बहुत भव्य और बहुत विशाल है, जिसे नीलांचल भी कहा जाता है, जहाँ श्री जगन्नाथ रहते हैं। इसे द्वारका माना जाता है, तथा गुंडीचा मंदिर जहाँ स्थित है उस स्थान को कहते हैं सुंदरांचल। सुंदरांचल की तुलना वृंदावन से की गई है, और भक्तजन ब्रजवासियों के भाव में रथ यात्रा के समय प्रभु जगन्नाथ से लौटने की प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु उन भक्तों के साथ वृंदावन यानी गुंडीचा आते हैं। गुंडीचा मंदिर को जगन्नाथ स्वामी का जन्म स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ महावेदी नामक एक विशेष मंच पर दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने राजा इंद्रद्युम्न की इच्छानुसार जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया के विग्रहों को दारु ब्रह्म से प्रकट किया था। और ये मंदिर राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा महारानी के नाम पर है। और यात्रा के समय जब भगवान को गुंडीचा मंदिर में लाया जाता है, जहाँ वे 9 दिनों तक रहते हैं, फिर 9 दिन बाद वापस भगवान जगन्नाथ अपने महल में चले जाते हैं, और फिर ये जो गुंडीचा मंदिर होता है ये हो जाता है बंद। अब क्योंकि साल भर गुंडीचा मंदिर बंद रहता है, तो वहाँ बहुत धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर जमा हो जाती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा से 2 दिन पहले काशी मिश्र, सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा के मंत्री से, इन तीनों लोगों से कहते हैं कि इस बार गुंडीचा मंदिर हम साफ करेंगे। तब वे सब लोग कहते हैं कि आपको ये कार्य शोभा नहीं देता, किंतु आपकी इच्छा को पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। और ऐसा कहकर वे श्री चैतन्य महाप्रभु के कहे अनुसार 100 झाड़ू और 100 घड़े मंगवाते हैं। तब महाप्रभु कहते हैं कि कल यहाँ जगत के नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नाथ बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ आने वाले हैं। यह स्थान वृंदावन स्वरूप है, ये गुप्त वृंदावन है। इसलिए हम सब मिलकर इस स्थान को स्वच्छ करेंगे।
उनके ऐसा कहते ही सब भक्त जय जय हरि बोल कहते हुए इसका अनुमोदन करते हैं। तब अगले दिन यानी रथ यात्रा से एक दिन पूर्व प्रातः काल ही महाप्रभु और अन्य सभी उनके संगी गुंडीचा मंदिर में पहुंचते हैं, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु सबके माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं और उन्हें माला पहनाते हैं। और तब स्वयं महाप्रभु झाड़ू लेकर इस स्वच्छता अभियान के लिए सबको प्रेरणा देते हैं। कुछ भक्तगण इंद्रद्युम्न सरोवर से पानी लेकर आते हैं और ये कार्य करते हुए कोई भी भक्त केवल कृष्ण अथवा हरि 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 के शब्द को ही उच्चारित कर रहा था। यहाँ तक कि मुझे बाल्टी दो, वस्त्र दो या झाड़ू दो ये भी नहीं कह रहे थे। जो भी कहना है, जो भी करना है, केवल कृष्ण या हरि कहकर ही करना है। और वे सभी भक्तगण अपना अपना धूल कंकड़ पत्थर का ढेर इकट्ठा करते हैं, जिनमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इकट्ठा किया गया धूल का ढेर सबसे ऊंचा था। और इस प्रकार वे सभी 2 बार सफाई करते हैं। तब धूल निकालकर फिर पानी से उस स्थान को साफ किया जाता है। दीवारों पर, जमीन पर, छतों पर, हर स्थान को उस मंदिर के कोने कोने में पानी डालकर सफाई की जाती है। और सफाई करते हुए वहाँ केवल हरि हरि कृष्ण कृष्ण नाम ही गुंजायमान हो रहा था। इससे हमें सीख मिलती है कि भगवान की सेवा करते समय हमें व्यर्थ का वार्तालाप या प्रजल्प नहीं करना चाहिए। जितना हो सके भगवत भजन या उनके नामों का कीर्तन ही करना चाहिए। और मार्जन हेतु भक्तगण इतना पानी डालते हैं कि पुरी के भक्तों को लगता है कि कहीं गंगा जी तो यहाँ नहीं आ गई हैं। इस प्रकार अपना स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई दे जाए इतना स्वच्छ वे मंदिर को कर देते हैं। तब भी कुछ दाग धब्बे दिखाई देते हैं तो अपने दिव्य पीतांबर से स्वयं महाप्रभु उनको साफ करते हैं। उस वेदी को साफ करते हैं जहां भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा तथा सुदर्शन पधारने वाले हैं। तो इस भांति इस लीला के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु यह शिक्षा दे रहे हैं कि यदि कोई सौभाग्यवान जीव अपने हृदय के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण को विराजित करना चाहता है तो उसे अपने हृदय के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य रूपी मल को धोकर स्वच्छ करना होगा। हृदय को भक्ति से उज्जवल, निर्मल और शांत करना जरूरी है, क्योंकि अनर्थ रूप में यदि कांटे, कंकड़ और धूल वहाँ होगा तो वहाँ भगवान नहीं आएंगे। और इन अनर्थों के लिए आचार्य जन कहते हैं कि वो है कुटिलता, कपटता, जीव हिंसा, लाभ प्रतिष्ठा। जिसमें कुटिलता यानी अंदर कुछ और बाहर कुछ, जैसे श्री कृष्ण लीला में पूतना, और भगवान ने सबसे पहले उसका ही वध किया था। अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें सरल हृदय से, सच्चाई से प्रयास करना चाहिए। फिर कंकड़ पत्थर यानी निर्विशेषवाद। अगला है प्रतिष्ठा, यानी भगवान का भजन करने के लिए नहीं बल्कि कुछ नाम, ख्याति, यश, प्रतिष्ठा पाने के लिए भक्ति करना। और फिर है जीव हिंसा, जो कि नहीं करनी है, माने किसी भी जीव के प्रति हिंसा न करना। और सूक्ष्म रूप में जिह्वा, मन, हृदय और कार्यों से किसी को हानि न पहुंचाना, दुख न देना। और सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव निंदा, जिससे सदैव दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार हृदय से कुटिलता, कपटता, जीव हिंसा, निषिद्धाचार, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, इस भावना को उखाड़ कर फेंकने के लिए गुंडीचा मार्जन की लीला श्री चैतन्य महाप्रभु ने की, ताकि उस शुद्ध, स्वच्छ, शांत व शीतल हृदय में भगवान विराजमान हो सके। वह इन अनर्थों को जड़ से उखाड़ने का एक अत्यंत सरल साधन जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रदान किया, वह है हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम जप, जो एक ऐसी चिंतामणि है जिसके लगातार संपर्क में रहने पर हृदय सभी अनर्थों से मुक्त हो जाता है। तो इस गुंडीचा मार्जन पर आप भी अधिकाधिक हरि नाम जप व कीर्तन करें तथा इस हृदय को सभी अनर्थों से मुक्त कर भगवान को इसमें विराजित करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।